अच्छे लोग हैं, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सुरसा मैया ने पहले क्या किया? जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। एक योजन का 4 कोस का मोह फैलाया और हनुमान जी ने दुगना कर लिया। अब आप लोग एक एक चौपाई को सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे। वैसे हमारा प्रयास यही रहता है कि एक एक चौपाई आप लोगों तक सटीक पहुंचे। सटीक अर्थ हो, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। सत जो जन ते ही आनंद कीना, अतिलक रूप पवन सुत कीना। पतई पतई बाहिर आवा, माता पिता ताहि सितावा। बदन पतई उन बाहिर आवा, माता पिता ताहि सिरनावा। यानी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। हे दादा हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूं। और श्री रविंद्र प्रधान जी ग्राम कैथी वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और हमारे अपने ग्राम कैथी के ही पांचाल टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन के संचालक श्री रामपाल भैया, 100 मुद्राएं आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हे माता, मैं आपके मुख में गया, आपके उदर तक गया और वापस आ गया। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। हे दादा हनुमान जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं सर्पों की मां सुरसा हूं। मुझे देवताओं ने तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप उसको उत्तीर्ण हुए। चलिए प्रभु को मार कीजिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब देखिए, हनुमान जी चलते चलते जब लंका में प्रवेश करने वाले थे, बेटा शांत रहो, आराम से शांत। तो हनुमान जी ज्यों ही लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो हनुमान जी ने देखा कि जगह जगह रक्षक लगे हैं, प्रहरी लगे हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले हुए सुमर नरहरि। नरहरि, नरों में हरि, श्री राम जी को अंतःकरण में ध्यान किया और जितना मच्छर होता है इतने छोटे हनुमान जी बन गए। अब लंका में प्रवेश कर गए। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सजी मुझ संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। शंकर की तरह त्रिलोचन हो। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन। अब हनुमान जी जब लंका में घुस रहे थे, तो लंका की जो प्रहरी है, जो रक्षक है, आपने नाम सुना होगा लंकनी, एक राक्षसी है। लंकनी ने हनुमान जी को देख लिया। नाम है लंकनी एक निश्चरी, सो कहे चल सिमोही निंदरी। भाई, आप हैं बंटू गुप्ता जी, ग्राम बभरेता वाले, 50 मुद्रा भेंट कर रहे हैं। साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, लंकनी ने हनुमान जी को देखा तो पहचान गई कि ये कोई बंदर है और छोटा सा रूप बनाई है। अब लंकनी ने कहा, हे बानर, जान नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार
जहां लगी चोरा। ए वानर, चोरी चोरी और लंका में घुसने की जोरी। जो लंका में अंदर चोरी चोरी जाता है वो मेरा आहार हो जाता है। अच्छा, जो लंका में चोरी चोरी जाता है वो आहार हो जाता है, तो तुम मुझे खाना चाहती हो? हाँ, तो फिर सावधान हो जा। सावधान। सावधान। और आप हैं चुनमुन राजपूत कैथी वालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं, चुनमुन राजपूत कैथी वालों की ओर से 51 मुद्राएं समर्पित हैं। श्री रमाशंकर जी अहरबार 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी सादर समर्पित है। मैं जान गई, एक मुक्के में बेहोश करने वाला कोई राम का दूत होगा, और जिसके कारण मुझे ऋषियों ने शराप दिया था कि जो तुम्हें एक मुक्के में बेहोश कर देगा वो लंका का विनाश कर देगा। और आप हैं भैया श्री हल्के पाल जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी। तो मुट्ठी का एक महाकपि हनी रुधिर बमते धरनी धनमनी पुनि संभारी उठी सो लंका जोर पानी करी विनय सशंका। लंकनी ने बताया जब रावण ही ब्रह्म पर दीना तो चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा विकल हो सिते कप के मारे ते जाने हो निश्चर संघारे। वही लंकनी ने बताया हनुमान जी को। अब लंकनी पहचान गई कि ये तो हनुमान जी हैं। ठीक है हनुमान। श्री दयाल पाल जी 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सादर समर्पित हैं ग्राम कैथी वालों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है हनुमान, तुम अंदर जा सकते, प्रवेश कर सकते हो। बिल्कुल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लंकनी ने कह दिया, जान गई कि लंका का विनाश निश्चित है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तब लंकनी को भी कहा था कि जब तुम एक बानर की मुष्टिका से मूर्छित हो जाओगी तो समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चित है। अब लंकनी ने हनुमान जी को एक मंत्र दिया, एक चौपाई सबने सुनी होगी। प्रवेश नगर कीजे सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये लंकनी ने बताया हनुमान जी को कि लंका में प्रवेश करो, सीता जी की खोज करो और राम जी को हृदय में बिठाओ, उनका ध्यान करो। अब हनुमान जी ने वही किया। हनुमान जी ने पहले तो इतना छोटा रूप बनाया था जितना मच्छर होता है, मशक समान। अब हनुमान जी ने अति कर दी, उससे भी छोटा रूप बनाया। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमरी भगवाना। और लंका के घर घर में घुस घुस करके सीता मैया को ढूंढने लगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जाता अगणित जोधा। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में बूढ़ा बचाने वाले आ गए, लंका में बूढ़ा बचाने वाले आ गए। घर घर में घुसने लगे, एक ऐसे घर में पहुंच गए जिसको देख करके हनुमान जी समझ गए कि ये राक्षसों की नगरी जरूर है, लेकिन यहां तो कोई भगवान का भक्त है।
अब देखिए घर को देख करके केवल पहचान कर ली कि ये भक्त है। और कैसे पहचान की? भवन एक पुनी, भवन एक पुनी, मीठे सुहावा, वही मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। मंदिर बना है आंगन में। अब विशेष बात है कि तुलसी का वृक्ष घर में लगा है। और याद रखिए, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वो घर हमेशा खुशहाल रहता है। ये सच्चाई है। घर में तुलसी का वृक्ष होना बहुत जरूरी है। अब विभीषण जी के घर में तुलसी का वृक्ष देख करके हनुमान जी समझ गए कि ये तो कोई भगवान का भक्त है। रामायुध अंकित गृह शोभा पर न जाए, नव तुलसी का वृंद कहाँ देखे हरसी कपीरा। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं, मन मोह तरक करें कपिला का। देख रहा हूं बड़ा ही सुंदर भवन जिसमें प्रभु श्री राम जी के आयुध अंकित है। आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा है, परंतु विचार करता हूं और श्री आदरणीय श्री भान सिंह पाल जी कैथी वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, उरई वाले पटेरिया जी की ओर से 251 पुष्प मुद्राएं। मैं तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वसा। यहाँ पर निशाचर रहते हैं, परंतु ये भक्त जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष, दरवाजे पर प्रभु श्री राम जी के आयुध, तो अवश्य ही यहाँ पर कोई संत रहते हैं, भगवान के सेवक रहते हैं, प्रभु श्री राम जी के सेवक रहते हैं। अगर ये सेवक हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो इनसे मिलने में कोई हानि नहीं होती। मैं जाता हूं और इनसे मिलता हूं, शायद कुछ सहायता हो सके। मन महु तरके करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। राम राम तेही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। जय जय श्री राम। श्री राम। मोह से जय राम जय नाम श्री राम। निकला। जय जय श्री राम। मोह से राम नाम निकला तो हनुमान जी पहचान गए, भगवान का भक्त है, अपना आदमी है। हे भक्तराज जी, मैंने इस लंका पर हर जगह ढूंढा, कोना कोना देखा, तो पाया यहाँ पर निशाचर रहते हैं, परंतु जब यहाँ पर आया तो आपके दर्शन हुए। मैं सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में मलियागिरी का चंदन कैसा। असुरों के बीच में रहकर भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। आप कौन हैं? हे तात ब्राह्मण देवता, कहें। आप मेरा प्रथम में प्रणाम स्वीकार करें। आप पूछ रहे हैं हम कौन हैं? हम महाराज रावण के छोटे भाई विभीषण हैं, और हम यहाँ पर कैसे रहते हैं? तो जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार से हम इन राक्षसों के बीच में अपना निवास बनाए हुए हैं, प्रभु का भजन करते हैं। आप कौन हैं? हे विभीषण जी, मैं रामादल से आया हूं, प्रभु श्री राम जी का सेवक, मेरा नाम हनुमान है। मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पर अपनी माता श्री का पता लगाने के लिए आया हूं। देखे उचही जानकी माता, अगर आपको उनके बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे अवगत कराएं। आप कह रहे हैं आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही दूत हैं? बिल्कुल। हनुमान, क्या प्रभु हम जैसे भक्तों को कभी याद करते हैं? अवश्य। और आपने पूछा आप मतेश्वरी जानकी का पता लगाने के लिए आए हैं, तो आप इस ओर जाएंगे तो अशोक वाटिका है, और वहां पर एक अशोक वृक्ष लगा हुआ है। मतेश्वरी जानकी उसी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी होंगी, क्योंकि रावण ने माया के द्वारा कई जानकी मैयाओं को बना के रखा है। तो आपकी ये एक ही पहचान है, अशोक वृक्ष है, उसके नीचे मैया बैठी होंगी, वही मातेश्वरी जानकी है। बिल्कुल भक्तराज जी,
आप जाएं और अपना कार्य करें। जय जय श्री देखिए राम। जय महाराज, जय श्री राम। महाराज विभीषण जी ने बता दिया। अशोक वाटिका में वैसे तो महाराज रावण ने माया की सीता बनाई है, लेकिन जो वास्तविक में सीता जी हैं, उनकी दृष्टि केवल पृथ्वी पर है, वो सामने किसी को नहीं देख रही। इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री सुख सिंह दत्ता जी। सुख सिंह सीता जी के पास में महाराज रावण पहुंचे। मंदोदरी है, त्रिजटा है, ये सब लोग सीता जी को ताड़ना देने के लिए पहुंची। तही अवसर रावण तहा आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तही अवसर रावण तहा आवा, तही अवसर रावण तहा आवा, संग नारी बहु किए बनावा। कलाकार को विलंब न करें। मुरलीधर जी, अरे टोना ना कुडारे रमण पे, टोना ना कुडारे रमण पे, टोना ना कुडारे रमण पे। लंकापुर की नारी सबई मिले, लंकापुर की नारी सबई मिले, राई नून उतारे रमण पे, राई नून उतारे रमण पे, टोना ना को डाले रमण पे, टोना ना को की करिया पे, टोना ना की परवा पे, टोना ना कौटारे बुआ और त्रिजटा बुआ। बैठ जाओ के बैठ जाओ। वहां पर जहां पर तुम्हारा स्थान है। आओ, हमारा ठीक है तबियत। जब भैंसा खाएंगे और ऐसी गर्मी पड़ेगी तो तब क्या होगी, क्योंकि राक्षस है। महाराज, बैठ जाओ। मेरे सर तो नहीं बनू। बैठ जाओ, बैठक तो हाँ। बैठ जाओ। अरे हर कितनो बमा ले। सीते, हाँ, मैं तेरे पास पुनः आया हूं। आदि शक्ति अंबे, अंबालिके, भूदेवी, महामाया, सीते प्रणाम। आशीर्वाद। प्रणाम मैं किसे कर रहा हूं? हम पुण्य नहीं आशीर्वाद दो सुमाने दो। तू क्या बीच में बोली? हम मैं बीच में कहा बगल में न हो। अब बिल्कुल नहीं बोलना, जिससे मैं बात कर रहा हूं केवल वही बोले। हमें कहा करने पूरा देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। सीते, कब तुम्हें आराम आएगा? जब मेरा राम आएगा। क्या करता होगा तेरा राम? तेरी मौत का सामान बांध रहा होगा मेरा राम। असंभव, असंभव सीते, असंभव। सीते, मैं तेरे पास पुनः इसलिए आया हूं, तू ये सपना देखना बंद कर दे कि तेरा स्वामी यहां पर आ पाएगा। वो किंचित मात्र नहीं आ पाएगा, आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये 400 कोस का समुद्र है। सही है, ऐसी गर्मी में आई न पा। और फिर इतनी गर्मी पड़ी हाँ, है कि नहीं? शायद लोरे को मन हुआ होता आज। हाँ सीते, मेरी ये जीवन रूपी नौका भव सागर में पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि तू अपनी कृपा दृष्टि
मुझ पर डाल दे, जिससे कि मेरी ये जीवन रूपी नौका ये पार हो जाए। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे ए सीते। या कृपा दृष्टि नहीं डाल सकती तो जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह दिखा दे ऐ सीते, क्योंकि मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे ऐ सीते। है यही आरजू मेरे दिल में, दीदार करा दे ऐ सीते। सुन सुमुख शयानी ये मंदोदरी आदि शब रानी, करूंगा क्या यदि एक बार तूने मुझ पर कृपा दृष्टि डाल दी तो तौ अनुचरी करऊं पन मोरा। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं इन सबको मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस तुम्हें करना होगा एक ही काम, एक बार बिलोक मम ओरा। केवल एक बार मेरी ओर देख ले, केवल एक बार। हमें लगता है महाराज रावण बिना मारे मर रहे हैं। तृणधारी ओटी कहत बैठे ही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। अरे दुष्ट, मैं तो तुझसे केवल यही कहूंगी, जा जाकर मेरे स्वामी की शरण में चला जा, वही तेरा कल्याण है। तू कृपा दृष्टि चाहता है, अरे वास्तव में तू कृपा दृष्टि ही चाहता था तो मिथिला में आकर के भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया होता है। चांद का मुंह उतरा उतरा। अरे दुष्ट, कांछा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। तूने उस भरे स्वयंवर में, तूने उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तूने उस भरे पर तूने ऐसा नहीं किया क्योंकि तू कायर है। ऐ कायर पावे रजनी चढ़े, क्यों पशुबल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंघनी को, पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। पिंजरे में देख रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, विनय कर रहा हूं कि मेरी ओर कृपा दृष्टि डाल दे। तो कह क्या रही है कि कृपा दृष्टि यदि चाहते तो धनुष को तोड़ करके लाते। मुझे ज्ञाना बता रही है, मुझे ज्ञाना बता रही है। सीता तय मम कृत अपमाना, तू बार बार मेरा अपमान कर रही है। जब भी मैं आया हूं मैंने हाथ जोड़े हैं, लेकिन तूने अपने ये बाड़ी रूपी तीक्ष्ण बाणों से ये प्रहार करते हुए मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। सीते सीता तय मम कृत अपमाना, तो कटियं तौशर कठिन कृपाना। नाई त सपदि मान मम बानी, सुमुख होत न त जीवन हानि। क्यों अपने प्राणों को गंवाना चाहती है सीते, तुम पर अब भी पर्दा ही है। आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? अरे दुष्ट, तू तो तिनके से भी गिरा हुआ जीव है। अरे तू तो जुगनू है,
जो थोड़ी देर के लिए जलता है और उसके बाद बुझ जाता है। ठीक एक न एक दिन तू भी बुझ जाएगा। तू तिनके के विषय में जानना चाहता है तो सुन। ऐ तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। तिनके का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का। मैं जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका है तिनके पास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। ये मन है। और दुष्ट पहुंचा दे मुझको उस प्रभु के, कदाप नहीं सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेंगे तिनका देता। अन्यथा एक बस। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप ने तुझको समझाया है, लेकिन जब जब आया मैं तो अपमानित कर ठुकराया है। तू बार बार मेरा अपमान कर रही है। जो रावण की नहीं वो संसार में रावण ने फिर किसी की होने भी नहीं दी है। बस सीते, इस कृपाल से आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। देख रहा हूं मैं तेरे स्वामी के बल को, और देख रहा हूं तुझे भी आकर बचाए। कौन बचा रहा है? सावधान सावधान सावधान। समाज बड़ाई मेहरिया में जवानी दिखाल था। जो हो जाता था